हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 258 पर। हम यहाँ संधि टॉपिक कर रहे थे और स्वर संधि हमने सीखी थी अच्छे से करनी, और उसमें हमने वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, हम ये 3 संधि कर चुके हैं। और आज हमारा चौथा टाइप है स्वर संधि का, यण संधि। अगर हम यण संधि की बात करें तो यहाँ ई, ऊ और ऋरी, ई, ऊ और ऋरी का मेल होता है किसी असमान स्वर से। किसी भी असमान स्वर से जब ई और ऊ और ऋरी का मेल होता है तो यहाँ ई बदल जाती है य में, ऊ बदल जाता है बै में और ऋरी बदल जाती है रै में। ये तीनों वर्ण हमें मिलते हैं आधे, और ये जो असमान स्वर होता है ये बदल जाता है अपनी मात्रा में। अगर मैं इनके संयोग की बात करूं तो मैंने बताया था कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और पूर्व द्वितीय पद के द्वितीय पद के पहले वर्ण का जब मेल होता है तो यहाँ परिवर्तन के तौर पे हमें संधि मिलती है। तो जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वो या तो ई, ऊ, ऋरी होगा, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो कोई भी असमान स्वर होगा, तो वहाँ होगी यण संधि। इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यण संधि के उदाहरण की बात अगर हम करें तो यहाँ मैंने लिखा है, पहले हम शब्दों को जोड़ना सीखेंगे और फिर हम उनको तोड़ना सीखेंगे। यहाँ लिखा है मैंने अति प्लस अधिक। तो इसका जो संधि, इन दोनों के मिलने से जो हमें संधि शब्द मिलेगा वो मिलेगा अत्यधिक। तो यह अत्यधिक कैसे बना? यहाँ है ह्रस्व ई और इसका मेल हो रहा है ऐसे। तो जब ई किसी असमान स्वर से मिलता है तो यहाँ मिलता है हमें ये। तो ये जो हमें मिला है, ये मिला है हमें आधा ये। लेकिन जब हम इस शब्द को बनाएंगे तो ये जो इससे पहला वाला वर्ण है, अगर हम इस अति का शब्द विच्छेद करें तो यहाँ आएगा, पहले हम इसका शब्द विच्छेद करें ताकि आप अच्छे से समझ लो। तो यहाँ है ए के बाद है तय के बाद है ए, और इसके बाद है ह्रस्व ई। क्योंकि ये जो ई चाहे आगे से लगी है लेकिन ये हमेशा होती पीछे ही है, तो इसका ये है शब्द विच्छेद। तो ये जो ई है, जब इसका मेल इस ए से होगा, ये जो अधिक वाला ए है, तो ये ई बदल जाएगी ये में, और इसका जो तय का ये ए है, ये ए इसे पूरा करने के लिए ये के साथ आ जाएगा और ये यहाँ तय रह जाएगा आधा। तो यहाँ आधा तय ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो ई है ये बदल जाएगी अपनी मात्रा में। तो ये बदल गई अपनी मात्रा में, और पिछला शब्द ऐसे और अगला शब्द आ गया हमारा जो का दो। तो यहाँ हो गई हमारी यण संधि। अगर हम और बात करें तो यहाँ है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि की बात करें तो यहाँ है ह्रस्व ई और यहाँ है आ। तो जब ई का मेल आ से होता है तो यहाँ मिला है हमें ये, ई बदल गई ये में, और इस ये को पूरा करने के लिए तय रह गया आधा, और ये हो गया पूरा। तो यहाँ आ गया आधा तय, और ये जो आ है ये आ गया अपनी मात्रा के रूप में, और
पिछला भी शब्द वैसे का वैसे ही और अगला शब्द भी वैसे का वैसे ही। तो ये हो गई यहाँ इत्यादि। अगर हम और बात करें तो प्रत्येक, प्रत्येक, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको अगर हम बात करें कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो यहाँ है आधा तय और यहाँ है यह। हमने यहाँ भी आधा तय देखा था और यहाँ भी हमने आधा तय देखा था। तो जहाँ हम किसी भी शब्द में यह के साथ में कोई भी आधा शब्द देखते हैं तो वहाँ पे हमें होता है यण संधि, वहाँ हमेशा यण संधि होती है। तो हम यहाँ सोच लें कि यहाँ जो यह लिखा है ये किसके संयोग से बना है, ये बना है ई के संयोग से। जब ई किसी शब्द से मिला तो यहाँ बन गया ई, तो यहाँ होगा ये तय पूरा, तो यहाँ हो गया पूरा तय। और यह मिला है हमें ई से, तो हमने यहाँ लगा दिया तय पे ई की मात्रा, तो यहाँ हमें शब्द मिल गया प्रति। और इसका जो इसके ऊपर जो ये मात्रा के रूप में है ये आ जाएगा अपने मूल रूप में, और यहाँ बन गया कै, तो ये बन गया प्रति एक। तो ये जो शब्द मिला है हमें, इसका जो संधि विच्छेद है वह है प्रत्येक। तो ये शब्द थोड़ा आसान है। अगर मैं कहूँ कि आप न्यून, न्यून का संधि विच्छेद करो तो यहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ करें क्या। यहाँ हाँ लिखा है यह और इसके आगे है एक आधा वर्ण, तो समझ लेना कि यहाँ यण संधि है। यह जो मिला है हमें मिला है ई से, और ये न है, तो यह जब संधि शब्द में आधा न है तो हम जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ होगा पूरा न। ये पूरा न है और ये यहाँ पे है यह, तो यह बना है ई से, यहाँ लग गई ई की मात्रा और यहाँ है दीर्घ ऊ की मात्रा, तो हम अगले शब्द में यहाँ लिख देंगे दीर्घ ऊ और यहाँ आ गया न। तो इस न्यून का जो संधि विच्छेद है वह है नी प्लस ऊन। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ तो उपर्युक्त, एक शब्द है उपर्युक्त, उपर्युक्त, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये इसका संधि विच्छेद कैसे है, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ है यह लिखा है, यह के ऊपर ही टंगा हुआ है आधा रे, तो ये आधा रे इसके आगे है तभी तो ये इसके ऊपर लगा है। तो हम जब देख रहे हैं कि यह के साथ में एक आधा शब्द हमें दिख रहा है तो यहाँ होगी यण संधि। अब ये हमें ई से मिला है तो यहाँ है ई और यहाँ है ऊ, जो कि इसके नीचे ये मात्रा के रूप में है। तो ई और ऊ के मेल से यहाँ होता है उपर्युक्त। अगर मैं और बात करूँ तो एक शब्द आता है स्वागत, स्वागत, स्वागत का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है सु प्लस आगत। यहाँ है ऊ और ऊ का मेल हो रहा है आ से, तो मैंने बताया था कि जब ऊ का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो हमें मिलता है बे। तो यहाँ पे है बे, इस बे को पूरा करने के लिए इस से ने अपना स्वर दे दिया और ये रह गया यहाँ आधा और आ गया यहाँ मात्रा के रूप में, और ये बाकी का शब्द वैसे का वैसे ही। तो ये बन गया स्वागत। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ आप देख रहे हैं या तो यह मिलेगा आपको किसी भी शब्द में, या मिलेगा वह, और उसके आगे मिलेगा एक आधा वर्ण
और वहाँ हो जाएगी यण संधि। एक अलग शब्द की अगर बात करूँ तो ये शब्द है मातृच्छा। यहाँ लिखा है मातृच्छा, मगर यहाँ ना तो ये है ना वह है और ना ही यहाँ हमें यह वह के साथ में कोई आधा शब्द दिख रहा है। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करूँ तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? इसका संधि विच्छेद होगा मात्र इच्छा। ये कैसे हुआ मात्र इच्छा? यहाँ जो तय के नीचे ये घूम के इस तरह से लगा हुआ है, कुछ लोग समझते हैं कि ये रे है, लेकिन ये रे नहीं होता, ये होता है रीरी। ये होती है रीरी की मात्रा। रे जब भी किसी वर्ण के नीचे लगता है तो वो या तो इस तरह से लगता है, या फिर वो गोल वर्ण के नीचे इस तरह से लगता है, या फिर वो कै के नीचे इस तरह से लगता है। कभी भी रे जब भी नीचे आएगा वो इस तरह से नहीं लगेगा। रे इस तरह से लगेगा और इस तरह से जब भी कोई मात्रा आएगी वो आएगी रीरी की मात्रा। अगर घुमा के रे लिखा जाएगा तो वो सिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो यहाँ है री और यहाँ प्लस में आ रहा है ई। तो अगर री और ई का मेल होगा, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि रीरी का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो यहाँ मिलता है हमें रे, तो हमें मिला यहाँ रे। और इस रे को पूरा करने के लिए इस तय ने अपना दे दिया स्वर। अगर ये तय अपना स्वर दे देगा तो रे हो जाएगा पूरा और तय रह जाएगा आधा। जब आधा तय और रे मिलेंगे तो हमने संयुक्त व्यंजनों में पढ़ा था कि जब आधा तय और रे मिलते हैं तो वो बन जाते हैं त्रय को। तो ये बन गया त्रय और ये जो ई है ये आ गया अपनी मात्रा के रूप में, और पिछला शब्द वैसे का वैसे ही और आगे का भी वैसे का वैसे ही। तो आपको समझ आ गया होगा कि मातृच्छा का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं पितृच्छा, यहाँ लिखा है पितृ जमा इच्छा, तो इसका आपको संधि शब्द निकालना है। इसका संधि शब्द आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया कि यहाँ है रीरी और यहाँ है ई। जब रीरी ई से मिलेगा तो यहाँ मिलेगा हमें रे, और ये तय अपना स्वर रे को देगा तो ये तय रह जाएगा आधा। और जब आधा तय और रे मिलते हैं तो बनाते हैं त्रय, और यहाँ हो जाएगा त्रय और ये ई आ जाएगा मात्रा के रूप में, और ये पिछले का पिछला वैसे ही, और ये जो है हो गया हमारा पितृच्छा। उम्मीद है कि आपको यण संधि समझ में आ गई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।